In the name of Almighty. Hello and अस्सलाम वालेकुम dear students. हमारी टॉपिक कम्बस्शन एंड फ्लेम को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम. A flame consists of three zones. These are innermost zone, middle zone and outer zone. Innermost zone यानी सबसे अंदरूनी हिस्सा, सबसे अंदरूनी खिता. इसी तरह मिडल जोन दरमियानी हिस्सा और आउटर जोन बैरूनी यानी बाहरी हिस्सा. फ्लेम जिसे हम उर्दू में शोला कहते हैं या लौ कहते हैं, इसके जो तीन हिस्से होते हैं, इनरमोस्ट जोन, मिडल जोन और आउटर जोन. इनके मुख्तलिफ रंग होते हैं. ये मुख्तलिफ रंग रखते हैं, यानी इनके मुख्तलिफ ये तीनों मुख्तलिफ रंग की नज़र आते हैं. दे हैव डिफरेंट कलर्स, बल्कि इनका टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है. यानी इन तीनों जोन इसके जो अंदरूनी, दरमियानी और बैरूनी जोन होते हैं, इनके मुख्तलिफ रंग और साथ ही मुख्तलिफ टेम्परेचर होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम एक कैंडल यानी मोमबत्ती की मिसाल देकर इन तीन जोन्स को ज़रा तफसील से बताएंगे. द इनर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम इज़ डार्क और ब्लैक. डार्क और ब्लैक. द इनरमोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम जो होती है वो थोड़ा काले रंग की होती है, ब्लैक रंग की होती है. ये हिस्सा यानी इनरमोस्ट जोन जो फ्लेम का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, इसमें हॉट और अनबर्न्ड वेपर्स होते हैं. यानी हमारे पास जो वैक्स से बनी हुई कैंडल होती है, आग की वजह से इसके वेपर्स ऊपर के उठते हैं, जो फ्लेम के विक जिसे हम बत्ती कहते हैं, या जो एक धागा होता है मोमबत्ती के अंदर, उसके साथ लगे होते हैं. यानी फ्लेम के साथ, विक के साथ ये वेपर्स लगे होते हैं. ये हॉट और अनबर्न्ड वेपर्स होते हैं. यह हिस्सा सबसे कम गर्म होता है. दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स के इनर मोस्ट जोन फ्लेम का कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है. एंड देन सेकंड, द मिडल जोन ऑफ ए फ्लेम. द मिडल जोन ऑफ ए फ्लेम इज़ येलो. ये पीले रंग का, जर्द रंग का होता है, जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे. इस मिडल जोन, यहाँ पर पार्शियल कंबस्शन होती है और इसका रंग कलर रंग जो है वो कलर इसका पीला होता है. ये चमकीला यानी ब्राइट और रोशन होता है. द लाइट गिविंग पार्ट. वेपर्स जो मोमबत्ती से उठते हैं, यहाँ पर जुज़वी तौर यानी पार्शली ये जलते हैं. दे बर्न पार्शली, क्योंकि यहाँ पर एयर काफ़ी नहीं होता है, सफिशेंट नहीं होता है. तो इस पार्शियल कॉम्बस्शन की वजह से यहाँ पर कार्बन पार्टिकल्स पैदा होते हैं. ये कार्बन पार्टिकल्स गर्म होकर सफ़ेद हो जाते हैं और रोशनी देते हैं. So it is the glow of hot carbon particles which makes the middle zone of a flame luminous or light giving. ये
कार्बन पार्टिकल्स बाद में धुआं पैदा करते हैं और साथ में सूट यानी कालिक पैदा करता है। और फ्लेम का ये मिडल जोन दरमियानी दर्जा का टेम्परेचर यानी मॉडरेट टेम्परेचर पैदा करता है। दिस जोन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल। बड़ा हिस्सा यही होता है इसका। एंड देन देयर इज आउटर जोन। द आउटर जोन ऑफ अ फ्लेम इज ब्लू। इट्स अ नॉन ल्यूमिनस जोन, जो कि ज़्यादा लाइट नहीं छोड़ता है। नॉन ल्यूमिनस जोन। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट। इस जोन में, इस हिस्से में कंप्लीट कंबशन हो जाती है, क्योंकि इसके पास आसपास अच्छी खासी हवा होती है। प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट। इस जोन में फ्लेम का हाई टेम्परेचर भी होता है, यानी द आउटर मोस्ट जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज सीखा है जो हमारी फ्लेम होती है। हमने कैंडल फ्लेम की मिसाल दी कि जिसकी जो इनर मोस्ट जोन ऑफ ए जो कैंडल फ्लेम होता है वो वहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, और यहाँ पर ये लीस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है। यहाँ पर सबसे कम हरारत होती है, गर्मी होती है। और फिर हमने ये भी पढ़ा है कि मिडल जोन ऑफ जो होता है, मिडल जोन में पार्शियल कंबशन होती है, यानी जुज़वी तौर यहाँ पर कंबशन होती है, और यहाँ पर जो कलर है वो येलो होता है। इसी तरह ये यहाँ पर मॉडरेटली हॉटनेस होती है, यानी यहाँ पर ज़्यादा ना ही ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा यहाँ पर ठंड होता है। इसी तरह जो आउटर जोन हमारा होता है वो कंप्लीट कंबशन हो जाती है यहाँ पर, और इसीलिए ये क्या देता है, ये ब्लू लाइट देता है, और ये हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने आज का सबक दिलचस्पी से इसको गौर से आपने सुना होगा, देखा होगा और आपको समझ आया होगा। तो आप घर में पढ़ाई एंजॉय करें और अपनी आपका ख्याल रखें, अपनी माँ बाप का भी ख्याल रखें, हमें दवाओं में याद रखें। थैंक यू।